नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में अधिकारियों के असमंजस से अटक कर रह गए बेरोजगार, ये खबर है देहरादून से। खबर है उत्तराखंड प्राइमरी भर्ती को लेकर। इस पर जो अधिकारियों के असमंजस में पड़ने के कारण जो पुरानी भर्ती थी उत्तराखंड प्राथमिक भर्ती, जो लगभग 1250 पदों की बची हुई है, उसमें बेरोजगार यहाँ पर अटक कर रह गए हैं। आपको जैसे कि पता है 2020 की ये भर्ती है, तो लगभग 2024 आ गया है, 4 साल होने को है। ये भर्ती अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो इसमें अधिकारियों के असमंजस में है अधिकारी, इसलिए इस भर्ती को पूरी कर नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11 जनवरी को इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आना है। उस पर भी स्थिति स्पष्ट होनी है, और उसके बाद विभाग से जैसे आदेश होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर भर्ती शुरू करने की बात कही गई है। देखते हैं इस भर्ती में क्या है, डिटेल में क्या खबर छपी हुई है। बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का असमंजस बेरोजगारों पर भारी पड़ रहा है। भर्ती की फाइल 1.5 महीने से निदेशालय, सचिवालय और न्याय विभाग के बीच ही घूम रही है, लेकिन अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 3 साल पहले शुरू हुई बेसिक शिक्षक भर्ती 1.5 वर्ष से ज़्यादा वक्त से अधर में है। बेरोजगारों का कहना है कि वर्ष 2020 में से सैकड़ों लोग नौकरी की आस लगाए हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार कोर्ट के आदेश व विभागीय सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द निर्णय ले, ऐसा यहाँ पर बेरोजगारों का कहना है। बीएड टीईटी प्रशिक्षित शिक्षक महासंघ के जो प्रवक्ता हैं अरविंद राणा, उनका कहना है कि उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में बीएड टीईटी को मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला राजस्थान की भर्ती के संबंध में था। प्रदेश सरकार को जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा कहना है अरविंद राणा जी का। साथ में यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल जी कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा जो निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन से दिशा निर्देश जरूरी हैं। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे तत्काल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लगभग 1250 पदों पर पिछले 3 से 4 सालों से भर्ती अटकी हुई है। तो इस पर जल्द निर्णय लेने की बात यहाँ पर बेरोजगारों ने कही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 11 अगस्त को इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया था। लेकिन उत्तराखंड का यहाँ पर कुछ मामला अलग है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट पहले नहीं थे उतने। तो यहाँ पर नियमावली में ये कहा गया था कि अगर डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो बेरोजगार जो बीएड बेरोजगार हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, ऐसा पुरानी नियमावली में है। तो अभी इसमें क्लियर अभी 11 जनवरी को भी एक फैसला आना है, तो उसके आधार पर भी कुछ क्लियर होगा। तो तभी इस भर्ती परीक्षा को पूरा करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो जब ये भर्ती पूरी होगी तभी यहाँ पर नई भर्ती के जो 2350 पद, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लगातार इस विषय में भी बताते रहते हैं कि 2350 पदों पर नई भर्ती आने की बात कही जा रही है। तो वो भर्ती भी तभी आ पाएगी जब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को कुछ फैसला आए, ये भर्ती आगे चले, और साथ में 2350 पदों पर नई भर्ती भी यहाँ पर आए। तभी जो 4 सालों से बहुत से डीएलएड बेरोजगार हो चुके हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, उनको भी जॉब मिले, और कुछ भला यहाँ पर बीएड टीईटी वालों को भी पुरानी भर्ती के माध्यम से हो जाए। बढ़ते हैं आगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालय मतलब शिक्षकों को चाहिए देहरादून और हरिद्वार में तैनाती। तो यहाँ पर जो आपको पता है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अभी विभागीय स्तर पर परीक्षाएं हुई थी, उस पर लोगों की नज़र ये है कि अटल उत्कृष्ट अगर देहरादून और हरिद्वार में तैनाती मिल रही है तो तभी लोग ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। बाकी वरना तैनाती की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या है खबर ये। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का मतलब शिक्षकों को देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में तैनाती चाहिए। उन्हें इन जिलों के सुगम विद्यालयों में दुर्गम की सेवाओं का लाभ मिलने से पर्वतीय जिलों के विद्यालयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही विभाग की बैठक बुलाकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। तो
ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, पर जो है एक दो टाइप के स्कूल हैं, एक अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं और एक सामान्य स्कूल हैं। तो यहाँ पे विभाग की भर्ती के माध्यम से लगातार जो है यहाँ से शिक्षक यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जो है पदों की संख्या खाली होती जा रही है। तो अटल उत्कृष्ट जो है अपने आप में यहाँ तो शिक्षक हो जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में यहाँ पर जो है इसमें अच्छे इनका स्तर तो CBSE वाला भी है, थोड़ा स्तर ऊपर है। तो यहाँ पर जो है लगातार टीचर यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन जो सामान्य विद्यालय हैं यहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या लगातार निरंतर घटती जा रही है, साथ में बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है। कारण क्या है, पिछले 3-4 साल से किसी प्रकार से जो है LT और लेक्चरर की भर्ती नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है नए पदों से जो कैंडिडेट आएंगे वो इन विद्यालयों में आएंगे। तो इन विद्यालयों में आने से जो है यहाँ पर शिक्षकों की कमी जो है पूरी हो सकती है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो प्रमोशन के द्वारा टीचर्स गए हैं, अटल उत्कृष्ट में गए हैं, रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन नई भर्ती के माध्यम से यहाँ शिक्षक आ नहीं पाए हैं, जिस वजह से इन स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। तो जो है सरकार को जल्द ही इस विषय में कदम उठाना चाहिए। जो नई LT भर्ती परीक्षा है या लेक्चरर भर्ती परीक्षा है, जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पर इन विद्यालयों का भी कायाकल्प हो पाएगा। वरना जो है शिक्षकों के अभाव में यहाँ पर लगातार जो है वो छात्र संख्या घटते जाएगी और छात्र संख्या घटने की वजह से यहाँ पर ये स्कूल बंद होने के कगार पर पहुँच सकते हैं। बाकी अटल उत्कृष्ट स्कूल में काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि वहाँ लगातार शिक्षकों की जो है तैनाती भी की जा रही है। वहाँ पर CBSE स्कूल भी वहाँ पर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो सामान्य विद्यालय हैं यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है, छात्रों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण आए दिन वहाँ जो है छात्र संख्या निरंतर रूप से जो है घटती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोचिंग संस्थान नहीं कर सकेंगे 100% सफलता का दावा, भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश के लिए मसौदा जारी। तो यहाँ पर जो है सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर जो है यहाँ पर एक नकेल कसने की तैयारी कर दी है। अब वो अपने विज्ञापन में 100% सफलता की गारंटी वाला जो है जो जुमला है उसको नहीं लिख पाएंगे। बाकी सरकार अपने जो मैनिफेस्टो होती है उसमें ऐसे जुमले लिखते रहती है, जो कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उस पर इस प्रकार की कोई भी जो है यहाँ पर अंकुश नहीं लगाना है। बाकी कोचिंग संस्थानों पर लगाने की बात कर रही हैं। हमारे जो आपको जैसा भी पता होगा कि हमारे देश में जो सरकारी स्कूलों से अच्छा काम तो कोचिंग संस्थान कर रहे हैं, तो अब उन पर भी जो यहाँ पर नकेल कसने की बात हो जा रही है। या तो फिर आप जो है अपने संस्थानों को इतना बेहतर कर लीजिए कि लोगों को कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जब आप निकम्मे हो गए हैं, सरकारी महकमा पूरा निकम्मा हो गया है, उसी के बाद तो कोचिंग संस्थान यहाँ फले फूले हैं। अब आप जो है वो फल फूल रहे हैं, जो कोई जो है अफोर्ड कर सकता है कोचिंग संस्थानों को, वो वहाँ से अच्छी शिक्षा ले रहा है, तो आप उन पर जो है अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो फैसला नहीं हुआ। ज़्यादा बेहतर होता कि आप अपने संस्थानों को बेहतर करते, लोगों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो जैसे अगर अच्छी शिक्षा उनको सरकारी महकमे से मिल जाती, तो कोचिंग संस्थान में जो कोई भी बच्चा क्यों जाना चाहेगा। तो यहाँ पर अंकुश लगाने की बात की गई है कोचिंग संस्थानों पर कि वो अपने बैनर में 100% सफलता की जो का दावा नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है यहाँ पर किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक स्कूलों को निपुण स्कूल बनाने का आदेश। जो प्राथमिक स्कूल हैं इनको निपुण स्कूल बनाने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है। अब आदेश तो आदेश होता है, अब कैसे निपुण बनेंगे आप खुद ही सोच सकते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। तो उसके बावजूद भी प्राथमिक स्कूलों को निपुण स्कूल बनाने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है। अब आदेश कैसा आदेश है पता नहीं। इसमें जो ऐसा आदेश अगर ये होता कि सभी प्राथमिक स्कूलों में जो है पर्याप्त शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा करने के अगर आदेश दिए होते, तो इसकी सराहना मैं जो है अपनी इस वीडियो के माध्यम से भी करता हूँ। सभी लोग इसमें जो है इसकी जो है प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूलों को निपुण स्कूल बनाने का जो आदेश दिया है, ये बस कागजी आदेश लग रहा है, क्योंकि आपको पता है स्कूलों में शिक्षक है नहीं। एक शिक्षक के भरोसे जो है पूरा प्राथमिक स्कूल चल रहा है, वहाँ बच्चों की संख्या है नहीं।
इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं, वहाँ पर जो है जो आधुनिक जो सुविधाओं से युक्त जो क्लासें होती हैं वो है नहीं। तो कैसे जो है निपुण स्कूल बनाने का आदेश ये दे रहे हैं, ये समझ से परे है। जो है कम से कम सबसे पहले जो बेसिक आवश्यकताएं हैं स्कूलों की, शिक्षकों की कमी को पूरा करना। आप जो है छात्रों के आधार पर शिक्षक ना रखिए, आप विषय के आधार पर शिक्षक रखिए, आप क्लास के आधार पर शिक्षक रखिए, तो आपकी बात समझ में भी आती है। आप अच्छा सा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, क्लासरूम दीजिए, विद्यालय अच्छा दीजिए, आप वहाँ विद्यालयों में संसाधन दीजिए, आप वहाँ प्रधानाचार्य दीजिए, वहाँ 4th क्लास दीजिए, वहाँ जो है क्लरिकल में आदमी दीजिए। सभी काम जो है एक शिक्षक को करना पड़ता है, वहाँ पर प्रधानाचार्य का काम भी करना पड़ता है, एक शिक्षक का काम भी करना पड़ता है, उसे वहाँ पर जो क्लर्क का काम भी करना पड़ता है, वहाँ पर 4th क्लास का काम भी करना पड़ता है। तो एक शिक्षक जो है इतनी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा, वो 5 क्लासें उसके पास होती हैं। आप उनको जो है बाबू बना दे रहे हैं, आप उनको जो है 4th क्लास वाला बना दे रहे हैं, और विभागीय काम उसके साथ लगातार होते रहते हैं। तो कैसे एक शिक्षक के भरोसे प्राथमिक स्कूल निपुण बन पाएंगे, ऐसा जो है कागजी आदेश ही ये लग रहा है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। जहाँ पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त शिक्षक हैं और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के लिए तो आप ये आदेश दे सकते हैं। तो सभी विद्यालयों में आप इस प्रकार का जो है आदेश कैसे दे सकते हैं, ये समझ से परे है। अब देखते हैं इस पर। यहाँ पर कहना है बंशीधर तिवारी जो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड के हैं, उनका कहना है कि मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय अभियान के तहत शिक्षकों को प्रेरित किया गया है। यह कार्यक्रम साल 2026-27 तक 3 से 9 साल तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के निर्धारित लक्ष्यों के लिए शुरू किया गया है। अब इनका जो लक्ष्य इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ही देना इनका लक्ष्य है। तो ऐसा जो सिर्फ जो बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान रखेगा, क्या वो भविष्य में आने वाले भविष्य में जो है जिम्मेदार नागरिक सिर्फ इतने से बन जाएगा, या फिर उसे जो है एक समाज में अपना एक अच्छा स्थान रख पाएगा? तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनकी सोचें अभी तक वही है कि आज़ादी के समय तक जब भारत में जो है साक्षरता दर बहुत बिल्कुल निम्न लेवल की थी, तब इस प्रकार के अभियान चलाने की बातें होती थी। आज सिर्फ साक्षरता और अक्षर ज्ञान तक चीज़ों को सीमित रखना क्या आज के मौजूदा समय के साथ समय जो है ताल से ताल मिलाने की बात है, या फिर अपने को वही आज़ादी के समय ले जाने की बात है? वो आप जो है खुद सोच सकते हैं। अब इसमें निपुण आदेश सिर्फ वो सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। अब ये क्योंकि इन्हें पता है कि सरकारी स्कूलों से तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, वहाँ पर भी जो है कह दिया है कि निपुण वाला जो योजना है, ये जो निपुण बनाने की बात कही गई है। क्योंकि अपना जो टारगेट पूरा करना है तो सरकारी स्कूलों से तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने शिक्षक दिए नहीं हैं, और वहाँ पर, और किसी भी प्रकार के संसाधन दिए नहीं हैं, तो वहाँ से तो आपका ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपने फिर प्राइवेट स्कूलों को चुना है, क्योंकि वहाँ आपको पता है प्राइवेट स्कूलों में चाहे वहाँ शिक्षकों को 2 से 3 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, लेकिन वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिए मानक क्या क्या रखे गए हैं उस पर बात करते हैं। मानक में है विद्यालय में मौजूद भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, शिक्षण में समुचित संसाधनों का प्रयोग होता है, शिक्षक कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सभी बच्चे आयु एवं कक्षा स्तर पर विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, विद्यालय में संकुल स्तरीय बैठकों में सक्रिय भागीदारी की जाती है, अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ नवाचारी गतिविधियां साझा की जाती हैं, निपुण भारत मिशन के लिए विद्यालय में कार्य योजना बनाई गई है, निपुण भारत आंदोलन के लिए समुदाय के साथ अच्छा समन्वय होना जरूरी है, विद्यालयों के शिक्षक शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या की सही जानकारी रखते हैं, निपुण भारत मिशन की कार्य योजना का पालन किया जा रहा है। तो ये 10 मानक रखे गए हैं। आप खुद ही सोचिए, एक अकेला जो है शिक्षक जो है अपनी क्लास को भी संभालेगा, ये इस तरीके के 10 मानकों को भी पूरा करेगा, तो क्या वो अकेला कर सकता है? इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। बाकी अब जो है ये आदेश तो दे देते हैं, और धरातल पर कितना उसका जो है पालन होता है उनको भी पता है कि हम ऐसे दे देते हैं, हवा में चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि होना तो है नहीं, सरकारी स्कूलों में ये चीज़ पालन करनी है नहीं, तो प्राइवेट स्कूलों पर वो जोर देंगे, और प्राइवेट स्कूलों से वो पूरा हो जाएगा, तो ये अपना लास्ट में दिखा देंगे कि हाँ हमने जो है निपुण योजना जो है साक्षरता वाली, इसको पूरा कर दिया है।
बढ़ते हैं आगे। पौड़ी में 192 नर्सिंग अफसरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। यहाँ पर पौड़ी में 192 नर्सिंग अफसरों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटने की बात की गई है। पौड़ी में नवनियुक्त नर्सिंग अफसरों के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं और उन्होंने कहा है कि 12 साल बाद हुई है भर्ती, नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुले। और उन्होंने साथ में कहा है कि लगभग इस साल जो है स्वास्थ्य विभाग में 11,000 पदों पर हम जो है भर्ती करने जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ये जहाँ जाते हैं अपना एक जो इस प्रकार का जो है जुमला तो फेंकते हैं कि इतनी भर्ती हम कराएंगे। यहाँ पर आजकल फ़िलहाल शिक्षा से संबंधित बातें करनी बंद कर दी हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से लगातार शिक्षा पर ही बोल रहे थे। अब इनका ध्यान जो है यहाँ पर मेडिकल स्वास्थ्य की ओर आ गया, तो अब यहाँ पर जुमलेबाजी जो है स्वास्थ्य के संबंध में हो रही कि एक साल में हम 11,000 से ज़्यादा यहाँ पर भर्तियाँ करेंगे, ऐसा इनका दावा है। अब दावा हकीकत में बदलता है नहीं बदलता है वो एक साल के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। अगर बदल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बदलता है तो फिर ये भी एक प्रकार का सिर्फ जुमला ही कहा जाएगा। आज नहीं 17 को आएंगे यूजीसी नेट के नतीजे। जो हमारे नेशनल लेवल पर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो यूजीसी नेट कराती है, उसके नतीजे आज नहीं आएंगे, ये आएंगे 17 जनवरी को। पहले 10 जनवरी को आने वाले थे। एनटीए ने नई तारीख की घोषणा की है। एनटीए ने बताया कि बाढ़ और चक्रवात मिचों की वजह से दोबारा परीक्षा कराने के कारण परिणाम जारी करने में लगभग 1 हफ्ते की देरी हुई है। आप जो है 17 तारीख को ugcnet.nta.ac.in पर नतीजे देख सकते हैं। पिछले साल 6 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा में कुल 9,45,918 उम्मीदवारों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। साथ में 7 जुलाई को होगी नीट पीजी की परीक्षा, यहाँ पर डेट भी आ गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी अब 7 जुलाई को होगी। पहले परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। इस वर्ष पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी ले सकते हैं। दरअसल नीट पीजी परीक्षा मार्च में कराने का छात्रों ने विरोध करते हुए इसे जल्दबाजी का फैसला बताया था। अब इसकी परीक्षा जो है 7 जुलाई को होगी, नीट पीजी परीक्षा। बढ़ते हैं आगे। अंतिम खबर है, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में साल में 10 दिन बस्ते के बोझ से यहाँ पर छुट्टी जो है मिलेगी, ऐसा कहा गया है। हर महीने के अंतिम शनिवार को छात्र बिना बस्ता लिए स्कूल आएंगे और नई विधाएं सीखेंगे। छात्र छात्राएं अपनी पसंद की गतिविधियों में करेंगे भागीदारी। तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी था जो आया था, तो उसमें महीने में 1 दिन था या हफ्ते में 1 दिन था जो है, इस पर अभी लगता है कि सरकार ने इस विषय में सोचा नहीं है। ये महीने में 1 दिन की बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ होता है लगभग कि जो है प्राइमरी स्कूलों में तो होता है कि जो महीने के लास्ट दिन जो है यहाँ पर बस्ता जो नहीं लेके आते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर पर्टिकुलर कहा है इन्होंने, शिक्षा मंत्री ने, कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में साल में 10 दिन बस्ते के बोझ से छूट मिलेगी, ऐसा कहा है। छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें वैचारिक और मानसिक रूप से भी स्वतंत्रता दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षा के साथ साथ अन्य विधाओं में भी छात्रों को परिचित कराने की बल देता है। जहाँ तक नई शिक्षा पॉलिसी की बात है, वो उसने हर हफ्ते 1 दिन की बात की थी। अब ये जो है महीने में 1 दिन की बात करें, तो पता नहीं ये क्या बोलते हैं, ये नई एनईपी को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, किसके अनुसार जो है यहाँ पर निर्णय लेते हैं, ये समझ से परे है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि साल में 10 दिन बस्ते के बोझ से बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, यानी 1 दिन ऐसा होगा महीने में जब जो बच्चे हैं वो बिना स्कूल बैग के स्कूल आएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ये 6 से 12वीं तक के छात्रों पर लागू होगी यह व्यवस्था। हाँ, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में तो होता ही है। फ्री डे के लिए कक्षा के अनुसार 3 प्रकार की गतिविधियाँ भी तय की गई हैं। अब इसमें कुछ जो है सिलाई का काम, कॉर्पोरेटरी, वेल्डिंग, कोस्टिंग, मिट्टी के बर्तन, स्थानीय कला, रोबोटिक्स की जानकारी भी इनको दी जाएगी। अब क्या ऐसे इनकी जानकारी देने के लिए पर्टिकुलर नए प्रशिक्षक रखे जाएंगे या फिर वही जो शिक्षक हैं वही इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें उत्तराखंड की जो है शैक्षिक समाचार से संबंधित। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।